सबों को मालूम है, हर हुकूमत, लेकिन हमारी हुकूमत कहीं ज्यादा, क्योंकि उनका ताल्लुक वहां से है। जितनी भी कार्रवाइयां करते हैं, जितने भी हमने फैसले किए हैं, उन सबके फैसलों की नाकामी क्यों हो जाती है? जाहिर है वहां के लोगों के बगैर आप अपनी रिट कायम नहीं कर सकते। वहां के ताउन के बगैर कोई पुलिस वाला, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई रेंजर वो फतह याब नहीं हो सकती जब तक कि मकामी लोग हम बाहर न निकले। आपने अच्छा सवाल पूछा है कि जनाब जब नुमाइंदगी आपकी है, हल्के आपके हैं, एक एक वोट आपका है, तो आप आ जाए ना। मैं किसी इलाके पे नुमाइंदा, मुझे एमक्यूएम के दोस्त के सुना कि इलाके पीपल्स पार्टी के, देखिए इंसानी जिंदगी के मामलात में पीपल्स पार्टी या किसी और का मामला नहीं है। कराची के आप मालिकी की हमेशा दावा करते हैं, पूरा कराची अगर आपका है तो फिर इलाकों में तकसीम ना करें कराची को। सब आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, की जिम्मेदारी है। नून लीग तो है, सिंध की जमायत ही नहीं, उसका वास्ता नहीं है सिंध से, उसका कोई मामला सिंध के साथ नहीं है। वो किसी सिंध के मामले का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, किसी इशू पर बोलेगी नहीं। हर मामले पे अगर एमक्यूएम के साथ इन्होंने इत्तेहाद बनाना है तो सिंध के मामले को इनको देखना ही पड़ेगा। नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। इनके सारे बयानात, इनके सारे फैसले देख लीजिए। बिजली के बहरान पे बोलते हैं, लेकिन अब कहते हैं कि कोयले का मसला हमारा होता तो बिजली का बहरान। किसने कोयले की स्कीम को खत्म किया? किसने वो पावर प्लांट को रोका? सिर्फ एक सूबे की स्कीम समझकर। किसने केटी बंदर बंद किया? किसने एक सूबे के मुलाजमों को नुकसान पहुंचाया, उनको बरतरफियां की? आज इनकी पॉलिसी कहां है पाकिस्तान की? एक दिन भी मियां साहब ने, उनको खुदा जिंदगी दे, एक दिन भी पाकिस्तान के वजीर आज़म का चेहरा नहीं दिखाया। उनके सारे फैसले एक इलाके के, मखसूस इलाके के, पूरे पंजाब के भी नहीं, मखसूस सोच के वो अक्कासी करते रहे। आज जो तबसरे में देखिए, हम तीनों बोल रहे हैं, हम खुद एमक्यू भी कह रही है हम भी भाई जवाबदार हैं, एएनपी कह रहे हैं हम जवाबदार हैं, मैं भी कह रहा हूं जनाब हुकूमत की जिम्मेदारी है हुकूमत का। लेकिन हुकूमत अपनी रिट मकामी लोगों और मकामी ताउन के बगैर कोई भी नहीं कायम कर सकती। कोई भी थाना हो, कोई भी फौज हो, कोई भी रेंजर हो, मकामी लोगों के ताउन के बगैर कैसे हो सकेगा? और हम मुजरमों को उठकर कहेंगे कि जनाब आम मुजरम है, हमारे दरमियान घूम रहे हो, आप मुजरम हो। आप देखें कंट्रोल हो जाएगा, बिलाखिर होगा। जिनको पाकिस्तान अजीज है उनको कराची में अमन कायम करना होगा। ये मामला पार्टी का नहीं है। 63 साल से आप लोगों की आपस की इस रंजिश, इस पॉलिटिकल पावर के कंट्रोल, इस मफामत, मैं आपको नहीं कह रही, मैं चांडियो साहब आपको नहीं कह रही, हमारी रंजिश कोई नहीं है, मैं आपको नहीं कह रही सर, मैं तमाम लोगों को कह रही हूँ, तमाम पॉलिटिकल पार्टी कि हमेशा आप कभी पुराने वक्तों को कोई नहीं भूला। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, आज आप एक ग्रैंड अलायंस और इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। कल तक आप लोगों ने जो एक दूसरे के लिए, और ये मैं कोई 1901 की बात नहीं कर रही, 3 महीने पुरानी मैं फुटेज चला दूं तो आप तो एक दूसरे के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, खुदारा के किसी शरीफ महफिल में वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते जो पार्लियामेंट के बाहर आपने कहा एक दूसरे को। आज आप इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, क्यों? आपको पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिरानी है। दो बातें मैं करना चाहता हूं। एक तो मेरा भाई जज्बाती हो गया थोड़ा सा, और उसमें वो ऐसी ऐसी बातें कर गए, हालांकि उनकी हिस्ट्री पे नज़र है। वो एक तो ये फरमा रहे हैं कि हमारा सिंध से कोई ताल्लुक़ नहीं, वाकई हमारा सिंध से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारा पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। और मैं इन्हें याद कराना चाहता हूँ कि 1996 में जब ये सिंध के अंदर अमन व अमान का मसला छोड़ के गए थे, इंटीरियर में इवन जब पथारेदार थे, लोग मगरिब के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते थे, तो मियाँ नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत ने वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर बहाल किया था। इसी सिंध में लाखों एकड़ ज़मीन हमारी हुकूमत ने मुफ्त तकसीम की है हारियों में, आपने नहीं की। हमने तो लाड़काना में भी अपना अमान बहाल किया है। अब ये एक अलहदा बहस है। अब वो कह गए जज्बात में तो ठीक है, और हमें वो पंजाब के एक यानी कि इलाके की पार्टी उन्होंने कह दिया है। तो हालांकि सिंध कार्ड कौन खेलता है माजी में, और इस दौरे हुकूमत में भी जिसने सिंध कार्ड खेला है वो सारी दुनिया के सामने है। लोगों ने इनके वजीरों की तकरीरें, इनके सदर साहब के फरमूदात वो सारे अपने कानों से सुने हैं। हमें कोई तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात जैस्मीन, जो आपने अभी ये कहा है कि जी हमारे इख्तलाफात थे, बिल्कुल हमारे इख्तलाफात थे, और पार्टियों के एक दूसरे से इख्तलाफात होते हैं, बाज़ औक़ात ज़्यादतियाँ भी हो जाती हैं, इंसान हैं हम। और सिर्फ ये हमारे दरमियान में नहीं हुआ, बहुत सारे दूसरी पार्टियों के दरमियान में हुआ है। हम कम से कम एक दूसरे के लोग, हमने इनके लोग कत्ल तो नहीं किए ना उन्होंने हमारे, ये तो एक दूसरे के इनके साथ तो इन्होंने इल्जामात लगाए एक दूसरे पे। कह रहे हैं इन्होंने हमारे लोग कत्ल तो नहीं किए। तो ऑपरेशन किसके जमाने में हुआ था? तारिक खान। कौन सा ऑपरेशन? देखें, कह रहे हैं कौन सा ऑपरेशन?
असल में जैसे माजी जो है ना वैसे तो बहुत तल्ख रहा है दोनों पार्टियों के हवाले से। नहीं, लेकिन कम से कम पीपल्स पार्टी ने आकर आपको आपके 9-0 पर माफी तो मांगी ना। देखें, माफ़ी तो नवाज शरीफ साहब ने भी अपने दूसरे दौर हुकूमत में आके मांगी थी, पीपल्स पार्टी ने भी माफ़ी मांगी, सारी चीज़ें बैलेंस की। सिर्फ यहाँ पर एक नुक्ता बड़ा अहम है, वो ये कि पाकिस्तान में आपके पास जो दो जमाती निज़ाम है उसके बाद आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं रह जाता। हम यही कहते थे कि अवाम की भी सबसे बड़ी गलती ये है कि अवाम जो है वो या तो इस जमात को या इस जमात को। भाई जब आप तीसरे ऑप्शन चौथे ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे तो यही सूरत हाल होती है। और शादी ऑप्शन है क्या? देखिए वाज़े ऑप्शन है, इस वक्त एमक्यूएम काम कर रही है, पंजाब में काम कर रही है, दीगर जगहों पे जो है वो काम कर रही है। तो यकीनी तौर पर जब तक अवाम तीसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जाएंगे मामला नहीं होंगे। फिर ये कि जो दो जमातें वही हुकूमत में, बशीर जान साहब अगर आप मुझे सपोर्ट कर लें थोड़ा, इस मुल्क में तीसरे ऑप्शन की हुई है ना तो वो बूट ही है। देखिए तीसरे ऑप्शन के लिए तो हमें काफी जदोजहद करनी पड़ेगी और जी 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 फरमाइएगा। एक जुमला मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आसिफ साहब ने कहा है, मियाँ साहब ने कभी माफ़ी नहीं मांगी है, बल्कि मैं ये तस्हीह करना चाहता हूँ कि 92 के ऑपरेशन के बारे में जनाब अल्ताफ हुसैन साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि इसमें नवाज शरीफ साहब का कोई कसूर नहीं था। अब ये इसकी मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, ये डॉक्यूमेंटेड हैं चीजें छपी हुई। मैं भी किसी तलखी की तरफ जाना नहीं चाहता। ना जाएं, आज आपकी मुलाकातें हो रही हैं। वो भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि जब पहली दफा हमारे खिलाफ ऑपरेशन हुआ और सेकंड टाइम जब नवाज शरीफ साहब 9-0 आए तो उनके अल्फाज थे कि मुझसे माजी में गलती हो गई है, अब दोबारा वो गलती नहीं दोहराई जाएगी। अल्ताफ भाई हमारे भाई बेस में नहीं पढ़ते, लेकिन ये सारे किस्से खुलेंगे, ये सारे किस्से अभी आपके पास वीडियो आ जाएगी अभी बहरहाल ये। लेकिन जैस्मीन देखिए एक बात मैं फिर कहूंगा कि नहीं, आप क्या कह रहे थे? मुशाहिदुल्लाह खान साहब माफी नहीं मांगी। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं, बल्कि मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि उन्होंने ये कहा अल्ताफ हुसैन साहब ने कि नवाज शरीफ साहब का इसमें कोई अमल दखल नहीं था 92 के ऑपरेशन में, और इसका सबूत ये है कि 1997 में एमक्यूएम हमारे साथ दोबारा हुकूमत में शामिल हुई थी। तो ये बातें ख़त्म हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है अब हमें आगे बढ़ना है और मसाइल मौजूद रहते हैं आपस में पार्टियों के दरमियान, कभी हल हो जाते हैं कभी नहीं भी हल होते। लेकिन अगर ये 3 साल चल सके है ना पीपल्स पार्टी के साथ, तो आपके साथ मेरे ख्याल से मुझे 6 महीने भी ना चल सके। मैं बशीर जान साहब की देखिए बात यह है कि ये हकीकत है सियासत में कोई लफ्ज आखिर नहीं होता, लेकिन अखलाकियात भी कोई चीज होता है काम आदमी के लिए भी। और हम फिर चूंकि अपने आप को लीडर कहते हैं तो किसी लम्हे पर भी हमारे जबान से ऐसी कोई बात नहीं निकलनी चाहिए जो हमें कभी शर्मिंदगी उठाना पड़े। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ जो ऐसे सियासतदान मौजूद है जो सियासत के उस प्रोसेस से नहीं गुजरे, लिहाजा उनकी जबान भी कंट्रोल में नहीं रहती और क्या से क्या बात कर जाते हैं। कौन से सियासतदान? बहुत सारे। सियासत भी एक सब्जेक्ट है, ये नहीं। हमारे मुल्क में बदकिस्मती ये है कि जो किसी काम का नहीं रहता, जो रिटायर हो जाता है वो पॉलिटिशियन बन जाता है, जो फौजी रिटायर होता है वो पॉलिटिशियन बन जाता है, जो पैसे कमाकर पूरा कर लेता है वो पॉलिटिशियन बन जाता है, जो खिलाड़ी खेल खत्म करता है। इस तरह नहीं, पॉलिटिक्स जो है ये भी एक सब्जेक्ट है, इसका भी एक प्रोसेस है, इसकी भी एक चक्की है, उसमें पिस कर अगर कोई निकलेगा तो वो साल से आप लोग पिस रहे हैं। वो किसी को गालियां नहीं बकेगा, वो किसी को गालियां नहीं बकेगा, कोई अखलाक से गिरी हुई बात नहीं करेगा। मैं बहरहाल मैं कराची के हवाले से जैस्मीन आज जो खुसूसी प्रोग्राम है लास्ट कमेंट से मैं कराची के हवाले से अपील करता हूं अल्ताफ भाई से, एमक्यूएम के तमाम दोस्तों से कि कराची हमारा शहर है। आप और हम देखे कराची से कुछ लोग मजे ले रहे हैं, खुदारा हम मजाक बने हुए हैं। अब मैं इनसे अपील करता हूं कि हम मिलकर इस कराची को ठीक कर सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं। और आप हम मिले खुदा के लिए, हम मजाक बने हुए, पूरे मुल्क में लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। साहब सुन लें आप, इनकी बात से ये बात वाजे हो जाती है। अगर आप लास्ट कमेंट देना चाहें सर, वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता है। इन्होंने कहा हम आपसे अपील करते हैं, वो इनसे अपील कर रहे हैं, इसका मतलब ये। और इन्होंने कहा हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद ठीक कर सकते हैं। अगर ये खुद ठीक कर सकते हैं तो इन्हें किसने रोका हुआ है? बात तो सच्ची है कि जो बीमार लोग अगर मिलकर फैसला करेंगे तो फिर बीमारी कभी उनके करीब नहीं आएगी। कराची में बसने वाले और पाकिस्तान को देखने वाले और खुशहाली के चाहने वाले सबके सब लोग अगर पार्टी के मफादात से ऊंचा होकर सोचेंगे, देखेंगे, फैसला करेंगे, कदम उठाएंगे तो कराची में अमन अमान कायम हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से अगर हम पार्टी के मफादात में उलझ के रह गए, अपने शख्सी मफादात में उलझ के रह गए, तो मसला सारा यही है ना, पार्टी के मफादात और ये मफादात और वो मफादात। नहीं, मैं अभी किसी को नहीं कहता, बहरहाल ये मेरी राय यही है। ठीक हमारा पूरा 5 साल का
टर्नओवर जो है वो मॉडल है। उस 5 साल का आप क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाल लें, कराची की सूरत हाल का रिकॉर्ड निकाल लें, 5 साल का पीरियड हमने मुकम्मल किया। जो भी हमारे पास जितने भी इख्तियार थे वो वजारत दाखिला के हवाले से हो, गवर्नरशिप के हवाले से हो या सिटी गवर्नमेंट के, हमने हर चीज में डिलीवर किया है। और हम फिर कहते हैं कि जी आपको संजीदगी के साथ, नेक नीति के साथ करना होगा और ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखिए फिर इसका एक और डिबेट नई छिड़ जाएगी, मैं उसमें जाना नहीं चाहती, मैं यहीं पे वाइंड अप करना चाहती हूँ, बिकॉज फिर वो एक आमिर का रूल था, ठीक है ना, एक फौजी जर्नल का रूल था, उसमें भी हुए। अगर कोई डिक्टेटर था और उसने इलेक्शन करा दिए और सिविल गवर्नमेंट आ गई, 12 मई के ताने, 12 मई का वाकया, उसमें भी वाकयात हुए, लेकिन सर इस तसलसल से नहीं हुए। बहरहाल मेरी आप लोगों से अपील ये है कि अगर आप लोग कराची के लिए बेहतर कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए, अभी वक्त है, बिकॉज आप लोग सियासी लीडर्स हैं, आप लोग ही कर सकते हैं। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी बिल्कुल हम इसके जवाबदार हैं, सियासी पार्टियां हम जवाबदार हैं और हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, मुझे इजाजत दीजिए। फॉर एनी फीडबैक राइट टू मी ऑन द फेसबुक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।